दोस्तों, मैं राहुल लड़ा पिछले 2 साल से नासिक में साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, एनएलपी ट्रेनर और सेक्स थेरेपिस्ट बन के काम कर रहा हूँ। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि टेंशन मत पालो। इस विषय पे हम पहले एक कहानी से इसको ऐसे समझेंगे कि एक चाचा थे। वो चाचा अपने हर रोज की तरह उनका व्यवसाय था बैंगल्स बेचने का, और उनका जो धंधा था बहुत अच्छा चल रहा था और उनको ज्यादा लॉस भी नहीं था अपने बिजनेस में। जैसे आप सब भी जानते हो कि जब शादी का वक्त होता है तो बैंगल्स का बहुत ही ज्यादा खरीदी लोग करते हैं। तो उस दिन दूसरे दिन क्या हुआ कि उनके दुकान में चोरी हो गई। दुकान में चोरी होने के साथ वो रात को चोरी हुई, और सुबह जब उनके पास के दुकान में जो काम करने वाले लोग थे और उसका एक ओनर था पास के दुकान के, तो उसने उसकी साइकिल ली और वो भागता साइकिल जोर से चलाते हुए उनके घर पहुंचा, चाचा के घर। और सुबह का टाइम था, जैसे रात को चोरी हुई थी, सुबह का टाइम था और बहुत सालों पुरानी ये बात है, तो मोबाइल भी नहीं थे बताने के लिए। तो जैसे ही वो घर पहुंचा उसने चाचा को बताया। चाचा बस अपना मुंह धो रहे थे और उनके बच्चे भी पास में बैठे थे। वो भी, उनकी भी उम्र जो 24-25 साल की तकरीबन थी, और चाचा अपना मुंह धो रहे थे और वैसे वो भागते भागते बहुत धाप रहा था क्योंकि जोर से साइकिल चला रहा था और उनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। तो वो चाचा को उसने बताया कि चाचा आपका दुकान फूट गया है, चोरी हो गई आपके दुकान में, और बहुत सारा माल लेके गए और पैसे भी थे उसमें, तो पैसे भी लेके गए। तो चाचा वैसे ही बैठे और चाचा ने अपना मुंह उसको बोला कि अरे तू पहले बहुत थका हुआ है, बैठ जा। उसको बैठने के लिए बोला। बैठने के बाद वो बैठ गया और उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि चाय बना दो और दोनों को चाय पियेंगे। चाचा को वो बोला, अरे चाचा आपका दुकान फूट गया और चाय क्या पी रहे हो? अरे रुक ना बोले। चाचा का एक स्वभाव ऐसा था, वो बहुत ही फ्रेंडली इंसान थे। बहुत ही उनका व्यवहार जो था, एक उसको हम बोले कि रैशनल थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, वैसे वो जीते थे। बोले पहले चाय पी ले, बैठेंगे चाय पियेंगे, उसके बाद नहीं निकलेंगे। चाय पिया, बाद में जैसे वो आगे जाने के लिए निकले, चाचा ने अपनी साइकिल निकाली और दोनों भी साथ में निकले साइकिल पे। और वहीं पे नजदीक में एक होटल थी और होटल पे उन्होंने रोका और वो जो बताने के लिए आया था उसको बोला कि चल हम पहले नाश्ता करेंगे। तो वो गुस्सा भी हो गया। अरे चाचा आपकी दुकान फूट गई है और आप कहा बोल रहे हो कि नाश्ता करके जाएंगे? अरे वो चाचा क्या बोले, अरे रुकना, क्या होता है, टेंशन मत ले। बोले कि हम पहले तू नाश्ता कर ले, बहुत थका हुआ है। क्योंकि जो दुकान का अंतर भी था चाचा के घर से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर था। तो जैसे जा रहे थे होटल से, उन्होंने बोला उसको कि मिसल पाव बोलो और कुछ स्वीट दे दो। तो उसको बोला, उसको वो खा नहीं रहा था। अरे यार आपका दुकान फूट गया है और मैं कैसे खाऊं? अरे उसने बोला, अरे रुको। चाचा बोले उसको, अरे रुक और पहले खा ले। तो उसने वो खाना चालू और चाचा ने भी अपने लिए खुद को मांगी। तो उसने बोला कि चाचा, तो तब वो जो बताने के लिए आया था उसने चाचा को पूछा कि चाचा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो चाचा एक बात बोले कि देख बेटा, ये जो लॉस है हमारे जीवन में, जो तकलीफें है, लॉस है, ये हम कंट्रोल कर सकते थे क्या? हमारे हाथ में था क्या ये? वो बोला नहीं। तो वो हो गया है, तो उस पे ऊपर मैं अगर शोक करके बैठूंगा तो मेरे घर वाले भी मेरे साथ शोक करेंगे, और शोक करने के साथ अगर किसी का टेंशन बहुत ही बढ़ गया तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, दवाखाने में लेके जाना, तो उसका अलग से खर्चा उठाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ही टेंशन पालना ही नहीं। तो उसको एक सीख, ये जो सीख उसको मिली कि कितने भी बड़ी दुर्घटना हो तो हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। जो हमारे कंट्रोल में है वो चीजें हम कंट्रोल कर सकते, पर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उन्होंने खाना भी ना खाया, वो नाश्ता किया बढ़िया से और फिर गए दुकान में। तो दुकान में गए और उन्होंने, चाचा ने देखा कि क्या क्या लेके गए। और एक मजे की बात ये है कि जो चाचा थे उनके यहाँ पे कुछ त्योहार रहते तो वो गोड़ भात बनाते खाने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने जो एक गंडल था पैसे का, वो उस जो जहाँ पे उनका पैसे रखने की जगह थे उसके नीचे उन्होंने रखा था। तो चोर जो थे ऊपर के पैसे लेके गए और नीचे का वैसे ही छोड़ गए। तो ये भी एक मजे की बात वहां पे हो गई। अरे चाचा भी वो बोले कि यार मेरा तो ये पैसा तो वैसा का वैसा है, सिर्फ ऊपर का पैसा लेके गए। तो उसके बाद में चाचा घर आए। चाचा घर आने के बाद में उनके बच्चे भी थे
और घर आने के बाद में वो शांति से बैठे चाचा, और उसके बाद में वो बच्चे अपने से बात करने लगे चाचा से, उनके पिताजी से, कि क्या क्या चोरी हो गए हैं। तो उन्होंने बताया सब हकीकत कि क्या क्या हुआ, कैसे कौन से पैसे लेके गए और कौन से रह गए। तो उसके बाद में चाचा ने अपने जो बच्चे थे उनको ये सीख दी कि देखो बेटो, कि टेंशन कितना भी बड़ा रहो उसको पालो मत। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि टेंशन आता नहीं है, टेंशन आता है, पर उसको पालो मत, उसको सेलिब्रेट करो। मतलब के सेलिब्रेट करना मतलब कि आपका आधा टेंशन कम हो जाता है। अगर उसमें उस टेंशन में आपने कुछ गलत कदम उठा लिया तो उसके भी परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें चाचा ने उनको सिखाई। तो उसके बाद में चाचा ने अपने परिवारजन को ये सब किस्सा सुनाया, अपने बेटों को भी सुनाया। और मजे की बात ये है कि उसके रात भी उन्होंने उस रात में अपने बच्चों को बोला कि आज रात को बिरयानी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो भी हमें लॉस होता है, जो भी टेंशन आता है, तो उसको पालने की जगह उसको सेलिब्रेट करना सीखिए। तो सेलिब्रेट करना मतलब कि आपको बहुत ही धूम धड़ाके से सेलिब्रेट करना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी आपके साथ हानि हुई है उसमें कहीं ना कहीं आपको टेंशन आपका कम हो, ऐसी एक्टिविटीज आप करेंगे तो आप टेंशन नहीं पालेंगे। थैंक यू।